हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वक्त मेरे हाथ में ये सर्बिया का ई वीज़ा है। लास्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाई थी कि सर्बिया का ई वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, प्रॉपर गाइडलाइन बताई थी आपको। वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए लोगों के, बहुत ज़्यादा भाइयों की तरफ से कमेंट्स आए और काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चंस किया, मुख्तलिफ क्वेश्चन थे जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता भी देता हूँ। एक भाई ने ये कमेंट किया हुआ था कि क्या हम सर्बिया ई वीज़ा के ऊपर आने के बाद आगे दूसरे शेंजन कंट्रीज मूव हो सकते हैं। इसके ऊपर हम और कौन कौन से कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं सी वीज़ा के ऊपर। एक भाई का ये क्वेश्चन था कि सर ई वीज़ा जो होता है सर्बिया का, तो क्या वर्क वीज़ा भी ई वीज़ा की सूरत में हमको ऐसे पेपर की शक्ल में मिलेगा या वो हमारे पासपोर्ट के ऊपर पंच हो के आएगा। इसके अलावा एक भाई का ये कमेंट था कि सर मुझे अप्लाई किए सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई किए 1 महीने से ऊपर हो चुका है लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा ईमेल के ऊपर। एक भाई ने ये कहा कि भाई मुझे अप्लाई किए 2 महीने हो चुके हैं और अब मुझे मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो प्लीज़ आप लोग अप्लाई मत करो, ये वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। मुख्तलिफ कमेंट्स आए बहुत से लोगों की तरफ से। एक भाई ने यह भी कमेंट किया कि इस ई वीज़ा को आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ, क्योंकि अलग अलग लोगों की तरफ से जो मुझे कमेंट्स आए तो इस चीज़ का ये प्रूव है कि पाकिस्तान और इंडिया से इस वक्त बहुत ज़्यादा जो एजेंट हजरात हैं वो सर्बिया के ई वीज़ाज़ को लेके सरगर्म हैं और लोगों को वो यहाँ से सर्बिया लेके आ रहे हैं और फिर वहाँ से वो लोगों को आगे इलीगली दूसरी कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एजेंट हजरात सर्बिया के लिए 5 लाख से लेके 30 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भाइयों आपके सवालों के जवाब भी दूंगा और रियलिटी भी बताऊंगा सर्बिया कंट्री की कि क्या रियलिटी है। तो गाइस, मैं सबसे पहले कमेंट्स का जवाब देना चाहूँगा। जो पहला कमेंट आया था भाई की तरफ से कि क्या हम सर्बिया के सी वीज़ा के ऊपर बाकी के यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो टेक्निकली गाइस, सर्बिया यूरोप के अंदर आता है, इसके सराउंडिंग में शेंजन कंट्रीज़ आते हैं। सर्बिया शेंजन का पार्ट नहीं है, सिर्फ यूरोप के अंदर आता है, लेकिन शेंजन के अंदर ये नहीं आता। इसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ आते हैं उनमें बल्गारिया है, मोंटीनेग्रो है, क्रोएशिया है, कोसोवो है, हंगरी है और रोमानिया है। तो इसके सराउंडिंग में जो कंट्रीज़ आते हैं उनमें जो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल रिसेंटली शेंजन का पार्ट बने हैं, जैसे कि रोमानिया और बल्गारिया। क्रोएशिया को भी शेंजन में आए तकरीबन 1-2 साल हो चुके हैं, लेकिन हंगरी जो है ये काफ़ी टाइम से है शेंजन के अंदर। तो अगर आप सर्बिया आते हो और वहाँ से आप आगे ट्रैवल करना चाहते हो दूसरी कंट्रीज़ में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ सर्बिया का ही वीज़ा है, आपके पास शेंजन वीज़ा नहीं है। आपको इसके जो सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं वहाँ विज़िट करने के लिए आपको शेंजन वीज़ा चाहिए। आप इस सर्बिया के ई वीज़ा के ऊपर सिर्फ सर्बिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर आप घूम फिर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। सर्बिया बहुत खूबसूरत कंट्री है और टूरिस्ट पर्पज़ से बहुत वेलकमिंग कंट्री है। बिल्कुल आपको ज़रूर घूमने फिरने के लिए आना चाहिए। सर्बिया बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। एक दूसरे भाई का कमेंट यह आया था कि जो सर्बिया का ई वीज़ा होता है ये तो पेपर की शक्ल में होता है ऐसे, तो क्या सर्बिया का जो वर्क वीज़ा मिलेगा हमें वो भी ऐसे पेपर की शक्ल में मिलेगा ईमेल के ऊपर, या वो पासपोर्ट के ऊपर हमें पंच करके दिया जाएगा। अब उस भाई को मैं ये जवाब देता चलूँ कि भाई यूरोप की किसी कंट्री का भी अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो, चाहे वो शेंजन में आता है या नहीं आता, दोनों कंडीशन के अंदर वर्क वीज़ा आपको एम्बेसी में जाके अप्लाई करना होता है। आपके वहाँ पे बायोमेट्रिक होते हैं, फाइल आपको एम्बेसी में सबमिट करवानी होती है, आपकी फ़ोटो बनती है, हर चीज़ स्कैनिंग होती है। तो जो वर्क वीज़ा होता है किसी भी कंट्री का, वो एम्बेसी में जाके अप्लाई किया जाता है। वो आपको ईमेल के ऊपर ऐसे पेपर की शक्ल में सेंड नहीं करेंगे। इसके बाद एक भाई का ये कमेंट आया कि मुझे 1 महीना हो चुका है वीज़ा अप्लाई किए हुए, लेकिन अभी तक रिस्पांस नहीं आ रहा एम्बेसी की तरफ से। तो उस भाई को मैं ये कहूँगा कि नॉर्मली बहुत से लोग अप्लाई करते हैं ई वीज़ा को, क्योंकि आजकल जैसे ये टॉपिक इतना हॉट टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, सर्बिया का ई वीज़ा, तो बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं सर्बिया के सी वीज़ा को। तो ट्रैफिक ज़्यादा है इसलिए डिसीजन लेट आ रहे हैं। बहुत से लोग अप्लाई करते हैं, किसी का रिज़ल्ट 1 हफ्ते में आ जाता है, किसी का रिज़ल्ट 1 महीने में भी नहीं आता। तो या तो आपकी जो फ़ाइल है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, या मतलब कि जो सर्बियन अथॉरिटीज़ हैं उनको समझ नहीं आ रही आपके डॉक्यूमेंट्स की, आपने सही तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स मैनेज नहीं किए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जिस कंट्री का भी वर्क वीज़ा या ई वीज़ा या विज़िट वीज़ा अप्लाई करें, तो आप अपनी फ़ाइल एक मरतबा एक किसी ऐसे बंदे से चेक करवा लें जो कि माहिर है उस काम का। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अगर हमसे वेरीफाई करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारी इस ईमेल एड्रेस के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। हमारी टीम आपको बता देगी कि आपकी फ़ाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से आपने अपनी फ़ाइल मैनेज करनी है। ऑफ कोर्स इस सर्विस के कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन अदा करने होंगे, लेकिन आपको अपनी फ़ाइल प्रॉपर तरीके से मैनेज करनी होती है।
आपकी फ़ाइल के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो समझ नहीं आ रहे सर्बियन अथॉरिटीज़ को, इसलिए उन्होंने आपका ई वीज़ा डिले में रखा हुआ है। एक भाई ने ये कमेंट किया कि मैंने 3 महीने इंतज़ार किया या 2 महीने और उसके बाद मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आप लोग भी अप्लाई मत करो, ये वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। भाई तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो सारे लोगों के वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। एम्बेसी हो या अथॉरिटी हो या इमिग्रेशन हो, हर वीज़ा को वो इंडिविजुअल चेक करते हैं। ये इस तरीके से चेक नहीं करते कि अगर उन्होंने किसी एक का रिजेक्ट कर दिया वीज़ा तो वो सब का रिजेक्ट कर देंगे। हर बंदे के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होते हैं। अब आपके डॉक्यूमेंट्स में ऑफ कोर्स कोई ऐसी कमी पेशी होगी या कोई प्रॉब्लम होगी, इस वजह से उन्होंने आपका वीज़ा रिजेक्ट किया। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सर्बिया का जो ई वीज़ा की रेशो है वो बहुत अच्छी या बहुत डाउन है, लेकिन वीज़ा लग रहे हैं लोगों के। अच्छा, इसके बाद एक भाई ने ये भी कमेंट किया कि आप सर्बिया के इस ई वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन जिस भाई ने ये कमेंट किया है, मैंने पिछली वीडियो में ये प्रॉपर तरीके से बता दिया था कि आप सर्बिया के इस ई वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा कि नहीं आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ भाई तू अप्लाई कर और तू आ सर्बिया और फिर यहाँ पे मुझे तू चेंज करके दिखा के किस तरीके से ये तुम चेंज कर सकते हो। ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, ये इम्पॉसिबल सी चीज़ है। और अगर आपको कोई एजेंट ये कह के आपको ख्वाब दिखा रहा है कि वो आपको वर्क वीज़ा दिला देगा, तो वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। और अभी ही आप रुक जाओ, उसको पैसे देने से आप परहेज़ करो, वरना फंस जाओगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। इन कमेंट्स के अलावा और ऐसे कमेंट्स भी आए, लोगों ने ये भी बोला कि ये फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उन भाइयों को मैं ये बताता चलूँ कि भाई अगर मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो राइट इन्फॉर्मेशन आप बता दो। आपके पास अगर अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है तो उसका कोई लिंक आप कमेंट में साथ शेयर कर दिया करो कि भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। आप एक वीडियो की टाइमिंग बता दिया करो कि किस टाइम पे मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया। प्लस आप कोई अथेंटिक, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है, आप इंटरनेट के ऊपर जाओ और वहाँ पे जाके आप सर्च करो जहाँ पे आपको मेरी इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन मिले कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है और वहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं से मिल रही है तो उस चीज़ का लिंक फिर आप कमेंट में डाल दिया करो, ताकि बाकी लोगों को क्लियर हो सके कि मैंने क्या गलत बोला है। वैसे तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको वो बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि वो मेरी अपनी रिसर्च के ऊपर मबनी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं किसी से सुना के आपको बात नहीं बताता। तो ये मेरे 1,37,000 फॉलोवर हो गए, ये ऐसे ही नहीं हो गए, लोग एतबार करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से मैं लोगों को अथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसे एजेंट होते हैं जो कि अगर हमारी वीडियो देख लेते हैं और उनको हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर वो फ़ौरन से कहते हैं कि नहीं ये फेक इन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है। ये असल में एजेंट माफिया होता है जो कि हमें बदनाम करने के लिए लगा होता है। लेकिन जो हमारे रियल व्यूवर्स हैं या रियल सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है कि किस तरीके से मैं इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाता हूँ। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उसके बाद रिसर्च भी कर सकते हैं कि क्या मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है या वो सही इन्फॉर्मेशन है। या कुछ ऐसे लोग भी कमेंट कर देते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, उन्होंने किसी और से कोई और बात सुनी होती है, हम कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरीके से वो कुछ भी कमेंट कर देते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी गाइस और कुछ कमेंट्स का रिप्लाई था जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। कोई कमेंट हो आपकी तरफ से या कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो आप ईमेल के ऊपर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के ऊपर आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई सर्विसेज लेना चाहते हैं, आपने अपनी CV बनवानी है या कोई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, अपने किसी भी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स आप हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के या सर्विसेज यूज़ करने के ऑफ कोर्स कुछ चार्जेस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन बाद में अदा करने होते हैं। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।